वाइल्ड फायर है। जैसे बकरों की बलि दी जाती है वैसे रप्पा रप्पा काटूंगा एक एक को। क्या वाकई आपने पुष्पा 2 को ध्यान से देखा था? फिर भी छूट गई वो 107 गलतियां जो आपकी आंखें पकड़ नहीं पाईं। कुछ ऐसी चूकें जो स्क्रीन पर खुल्लम खुल्ला थीं और कुछ जो लॉजिक का सीधा मजाक उड़ाती हैं। अब हम करेंगे हर सीन की बारीकी से जांच और सामने लाएंगे वो राज जो अब तक पर्दे में थे। तैयार हो जाइए, सच दिखेगा, चौंकाने वाला होगा और मजा भी आएगा। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। तो भैया, मूवी शुरू होते ही पहला झटका मिल जाता है। कंटेनर पर लिखा हुआ नाम पुष्पा, लेकिन उल्टा। अब बताओ भला, वहाँ 50 से भी ज्यादा कंटेनर रखे हैं और सब पर नाम सीधा सपाट लिखा है। तो फिर हमारे बॉस पुष्पा का ही नाम उल्टा क्यों भाई? क्या उसकी जिंदगी की तरह नाम भी उल्टा चलता है? शायद मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि पुष्पा हर काम उल्टे तरीके से करता है, तो नाम भी उल्टा ही सही। लेकिन भाई सीरियसली, इतना डीप? अब जरा कंटेनर के अंदर झांकते हैं। पुष्पा मियाँ इधर उधर गश मार रहे हैं, साथ में 2-4 चिल्लर टाइप सामान पड़ा है, लेकिन बाहर कंटेनर पर मोटा मोटा लिखा है ओवरलोड। अबे भाई, ओवरलोड कैसे हो गया? अंदर तो आधा भी माल नहीं रखा। जहाँ लकड़ी भर सकते थे वहाँ तो पुष्पा लुका छिपी खेल रहा है। मतलब कंटेनर है हाफ खाली, लेकिन ओवरलोड। क्या पुष्पा ने वजन की जगह एटीट्यूड से कंटेनर भर दिया और ऊपर से साहब अंदर बैठ के कुछ कर भी नहीं रहे, खेल रहे हैं जैसे स्कूल बंक मार के मैदान में आ गए हों। भाई साहब, मूवी है, लॉजिक नहीं। यही सोच के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, कंटेनर ओवरलोड था, गाड़ी नहीं संभली, पर उसे पीछे घसीटना क्या जरूरी था? वहीं छोड़ देते तो पूरा सामान जमीन पर बिखरता ना। अबे जैसे ही पीछे लाए, बूम, सब कुछ गिर गया और हम बोले लो अब शुरू हुआ तमाशा। पुष्पा वाला कंटेनर गिरा, उसके साथ बगल वाला भी गिर गया, लेकिन कैमरा कट होते ही बगल वाला तो पहले से ही जमीन पर पड़ा था। भाई ये कौन सा टाइमलाइन है? MCU चल रहा क्या? अब कंटेनर खुला, सामान उड़ा, लेकिन पुष्पा एकदम गायब। ना गिरा ना बाहर आया, अंदर ही चिपका रहा जैसे किसी ने फेविकॉल से चिपका दिया हो। और अंदर का सामान भी कभी दिखता है कभी गायब। कैमरा बदला और सामान प्रकट। क्या बात है भाई? अब आते हैं पानी वाले सीन पर। रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन नीचे पानी है ही नहीं। दूसरे एंगल से देखा और बूम, पानी प्रकट हो गया, वो भी गेट के पीछे जो खुला हुआ है। मतलब पानी भी स्क्रिप्ट पढ़ के आता है क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई साहब, लॉजिक तो पीछे छोड़ाए, अब जो बचा है वो सिर्फ फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिस्ट्री। अब भाई दूसरे एंगल से देखते ही नया खुलासा हुआ। गेट के पीछे नहीं बल्कि पुष्पा गेट के आगे गिरा पड़ा है। मतलब कैमरा बदलते ही उसकी लोकेशन भी बदल गई। क्या अंदर GPS ऑन था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुष्पा मियाँ पूरे 40 दिन से कंटेनर के अंदर थे। मान लिया कि कुछ सेटअप करके ही अंदर घुसे होंगे, लेकिन अंदर का हाल देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बंदा 40 दिन का तपा हुआ कंटेनर कैदी है। सामने 2 सिलेंडर पड़े हैं और भाई साहब उसी के सामने बैठ के बीड़ी फूंक रहे हैं। सिलेंडर भी सोच रहे होंगे धन्य हो प्रभु, मतलब खुद को तो उड़ाओगे ही, हमें भी ले उड़ेगा क्या? कंटेनर के अंदर पहले लकड़ियां रखी गई हैं, फिर उसके बाद पुष्पा लैंड करता है। अब सोचो, जब कंटेनर हिला डुला होगा तो वो लकड़ियां उसके ऊपर एक एक करके गिरी नहीं होंगी क्या? अबे ये लकड़ियां हैं या थर्माकोल? ऊपर तक ऐसे उछली हैं जैसे किसी ने ट्रैम्पोलिन पर फेंका हो। और ये कोई मजाक नहीं, एक एक लकड़ी का वजन करीब 50 किलो तक होता है। इतनी भारी चीज ऊपर तक उड़ रही है, ये रॉकेट है क्या? अब आता है फुल फनी मोमेंट, जब एक बंदा पूछता है तू कौन है? पुष्पा चुप, फिर पूछता है, फिर भी चुप, तो बोलता है इतनी अकड़, पक्का इंडियन है। अकड़ है मतलब पक्का इंडियन ही। अबे भाई, अकड़ वकड़ बाद में देख। बंदा 40 दिन से कंटेनर में टंकर पड़ा है, उल्टा लटका हुआ, बीमार या बेहोश भी हो सकता है। मतलब लॉजिक का अंतिम संस्कार हो रहा है यहाँ। अरे भाई, ये कंटेनर तो इतनी देर से आराम से ऊपर पड़ा था और फिर अचानक जैसे बिना बताए ही अपने आप नीचे गिर पड़ा। पहले तो ये कंटेनर लाइन वाले कंटेनर के ऊपर ठीक से पड़ा था, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरा एंगल दिखाता है, पता नहीं क्यों हवा में लटक गया है। और ये जो मैंने अभी अभी नोट किया, जब कंटेनर गिर रहा था तब कंटेनर पर लिखा लाइन नीचे की तरफ था और अचानक पता नहीं कैसे ऊपर की तरफ घूम गया। अब भाई ये तो सीधा मैजिक लग रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पे पहले से पानी गिरा हुआ था, तभी तो पुष्पा का रिफ्लेक्शन दिखा। मतलब ये साफ हो गया कि ये रिफ्लेक्शन पुष्पा का था, वरना ये तो और भी ज्यादा गड़बड़ होती। लेकिन फिर सोचो, इतनी बड़ी फील्ड में सिर्फ यही थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और बाकी कहीं भी नहीं।
भाई इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या इन्हें पता भी है कि पुष्पा कौन है, या बस नाम का ही दम है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। पुष्पा लटका हुआ था एक पैर से, हाँ सिर्फ एक पैर में रस्सी बंधी थी, और फिर भी वो बिल्कुल सीधा बैलेंस में था। अब बताओ भाई, ऐसा हो सकता है? जब दोनों पैरों में रस्सी बंधी होती तो ठीक था, सीधा लटकता, पर एक पैर में रस्सी, और वो भी टेढ़ा, मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा। भाई ये तो फिजिक्स का हनुमान चालीसा पढ़ने जैसा मामला है। मतलब बैलेंस तो होना चाहिए था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वरना लग रहा है पुष्पा ने कोई जादू चला रखा है। अरे भाई, जब पुष्पा रस्सी काट के नीचे गिर रहा था तो सीधा नहीं, झूलता झूलता स्विंग मार रहा था, और ये रस्सी एक एंगल पर छोटी लगती है, दूसरे एंगल पर बड़ी बड़ी। क्या रस्सी भी अपनी मर्जी से लंबी छोटी हो रही है? फिर आता है वो आधा फटा नोट, जो पुष्पा की पहचान का असली सबूत है। बिना इसके कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और पुष्पा तो जैसे उस नोट के साथ खेल रहा हो, पकड़ रहा, उड़ा रहा, फेंक रहा, जैसे कोई बॉस की बेटी हो। पैर को लगी लात देखकर तो लगता था नीचे गिरना तय है, पर भाई ये कहाँ उड़ रहा है? सुपर हीरो मोड ऑन किया क्या, और फिर अचानक पुष्पा बन गया कृष। अगले 10 सेकंड में जो हुआ उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। इतनी ऊंचाई पर बीच में ये ड्रम कौन लाया? ये ड्रम पुष्पा का फैन क्लब है या सीन सजाने के लिए रखा गया था? समझ नहीं आता। अरे भैया, क्या दिमाग का खेल है? पुष्पा ने मारा एक झटका और मेन आदमी तो बीच हवा में लिटरली उल्टा लटका पड़ा। भाई पुष्पा ने उसे पैरों से पकड़ा था उल्टा, पर जैसे ही छोड़ो वो हवा में घूम घूम के सीधा हो गया ताकि फिर से लटक सके। कोई शक नहीं, ये पुष्पा का सुपर पावर है। अब सुनो ये मजेदार किस्सा। पूरे सीन में इतने सारे बंदे पुष्पा पे गोली चला रहे थे, लेकिन कोई निशाना नहीं लगा, पर ये बंदा जिसने अपने छुट्टन से एकदम कैरेक्ट शॉट मारी, और वो भी पीछे से। अब बताओ, पुष्पा आगे भाग रहा था और बंदा पीछे खड़ा, तो ये गोली चेस्ट में कैसे लगी? भाई लॉजिक तो गया उड़ान पर। अगर अब तक समझ नहीं आया कि पुष्पा इतनी जल्दी कैसे फाइट करता है, इतनी स्टाइल से जंप करता है बिना गिरे, तो सुनो, ये कोई आम बंदा नहीं है। पुष्पा है डॉक्टर आर्या द्वारा रोहित मेहरा के डीएनए से बनाया गया सेकंड बच्चा, यानी कृष का भाई। अरे जो अभी भी शक में हो वो कृष वाली मूवी देखो, बचपन से ही हवा में उड़ने वाला कृष्णा। अब समझे? अरे भाई, यही तो पुष्पा की कहानी है, बचपन से ही हवा में उड़ने वाला सुपर पावर वाला बंदा। यकीन नहीं हो तो उसका फ्लैशबैक देखो। बारिश हो रही थी जोर से, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से पानी गिर रहा था, पर आग जस की तस जल रही थी। अरे वाह बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हूँ। महाराज, थोड़ा तो रुकावट दो, सांस लेने दो इन्हें। जब ये लोग आए तो महाराज जी ने किसी को देखा तक नहीं। उनकी निगाह बस एक ही चीज पर लगी थी, जीभ भी लपलपा रही थी। फिर लकड़ी के वजन का खेल शुरू हुआ। भाई हाथ में लकड़ी पकड़ के वजन माप रहे थे। हल्का सा ऊपर करेंगे तो वजन कम आएगा। धोखेबाजी तो फुल ऑन थी, और जो आदमी था वो बिल्कुल कूल लग रहा था, लेकिन छाती में कांच लगा था। बाहर से तो पता ही नहीं चलता था जब तक पुष्पा ने शर्ट हटाकर नहीं दिखाया। यार ये सीन भी मजेदार और थोड़ा लॉजिक से दूर था। अरे भाई, ये क्या मसला है? जब किसी की पगार पूछते हैं तो बोलता है 45,000, लेकिन नीचे सब टाइटल में दिखाता है 43,000। अब ये क्या टेंशन है? और तो और यहाँ 3,47,07,000 का अमाउंट बोल रहा है, पर सब टाइटल में कुछ और। यार हिसाब किताब में तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ है। पुष्पा ने सबको लाइन में खड़ा किया और पूछा, भाई तेरी पगार कितनी है, घूस कितना मिलता है, कितने साल काम किया? फिर सबका जोड़ तोड़ करके एक साथ पैसा बांटा। लेकिन भैया ये तरीका तो फेल है। जो पीछे वाले लोग ये सब सुन गए, उन्होंने भी अपनी पगार और घूस बढ़ा चढ़ा के बता दी, क्योंकि किसको पता कि असल में कितना मिलता है। घूस तो जितनी मन चाहे बोल सकते हैं, मतलब पुष्पा को जो असली नंबर मिलने चाहिए वो कभी पता ही नहीं चलेगा। कुल मिलाकर ये सारा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा है। पहले सबका डेटा इकट्ठा करना था, फिर सही हिसाब से पैसा बांटना था, लेकिन ये तो जैसे बच्चों का खेल बन गया। अब कौन समझाए इनको? भाई असली मसला ये है कि सबकी पगार घूस क्लियर होनी चाहिए थी, तभी पैसे सही से बढ़ते और कोई गड़बड़ नहीं होती। लेकिन मजा तब आया
जब सभी ने अपना अमाउंट एकदम सही बताया, कोई झूठ नहीं, यहाँ तक कि 33,05,600 वाला बंदा भी वही नंबर बोल रहा था जो कैप्शन में भी दिखाया गया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर वाला शॉर्ट था। बोलने और कैप्शन में अलग नंबर कैसे दिखाते। पर हाँ, एक बंदे से तो पूछताछ तक नहीं हुई, बस आया, नोटों की बोरी ली और चला गया। और दूसरे एंगल से देखो तो पुष्पा के ग्लास में ड्रिंक कम है, पहले एंगल से ज्यादा। क्या जादू है ये। पुलिस वालों के इस्तीफे के पेपर भी देखो, सब खाली ग्रीन शीट, मतलब बस दिखावा। और भाई पुष्पा इतना अमीर है पर घर में सस्ता टीवी लगा है। इसके घर तो सैमसंग का फ्लैट स्क्रीन टीवी होना चाहिए था ना। क्या स्टोरी है भाई। जो हेलीकॉप्टर था ना, जब लैंड हुआ था तो वो थोड़ा एज के आगे उतरा था, लेकिन दूसरे एंगल से दिखता है कि हेलीकॉप्टर एज के ऊपर ही खड़ा है। और सबसे मजेदार बात ये कि पीछे दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, कुछ भी नहीं। लेकिन ऊपर वाले एंगल से देखो तो पीछे पूरा कुछ और ही दिख रहा है, जैसे कोई सीक्रेट लोकेशन हो। अब ये सोचो, पुष्पा मालदीव्स तक हेलीकॉप्टर से आया है मिलने। अरे भाई, अगर मिलने आना था तो टैक्सी रेंट पर क्यों नहीं ली? और अगर खुद की गाड़ी खरीदनी थी तो कोई बड़ा और महंगा भी ले सकता था ना। पर भाई वो टेम्पो में आया। टेम्पो में यार, पुष्पा इससे 100 करोड़ कम कमाता है, लेकिन बदले में हेलीकॉप्टर से आया। और हेलीकॉप्टर तो महंगा से महंगा भी 70-80 करोड़ में आता है। और ये तो उस टाइम की बात है, तब तो रेट और भी कम थे। मालदीव से हेलीकॉप्टर पकड़ के इंडिया आ गया, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना लाइसेंस या परमिशन, बस सीधे बैठा और निकल पड़ा। अब हम कैसे जाएंगे? फिर इसका बॉडीगार्ड बोला, सर अब तो टेम्पो में ही जाना पड़ेगा। अरे भाई, जो आदमी हेलीकॉप्टर से आया हो वो टेम्पो में क्यों जाएगा? भाई तुम सोच रहे हो कि पुष्पा के लिए दूसरी गाड़ी मंगवाई जाए? अरे नहीं यार, उसका हेलीकॉप्टर तो ले गया ही साथ में, ड्राइवर भी फ्री में। हाँ, हेलीकॉप्टर के साथ ड्राइवर भी फ्री में आता है। मैं सच में ऐसा कह रही हूँ। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा पुष्पा कहीं से टकला निकल गया, लेकिन फिर ध्यान दिया तो पता चला वो गोल्डन कलर वाला है। मतलब भाई चमक दमक में ही गया। अब सुनो, पुष्पा लिटरली इन लकड़ियों के एज पे खड़ा था जिनके नीचे और लकड़ियां तक नहीं थी। पर भाई वो नीचे नहीं गिर रही थी। क्या ये लकड़ियां भी पुष्पा की तरह सुपर हीरो हैं? और भाई यहाँ लाइन में 3 गाड़ियां खड़ी थी, तीनों पे शेखावत सर ने तेल डालवा दिया था। फिर जैसे ही पहले ट्रक को गोली लगी वो ब्लास्ट हो गया। अब ये बात तो बनती थी कि पहले ट्रक के ब्लास्ट से दूसरा ट्रक भी ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि उसमें भी तेल था। पर नहीं यार, दूसरे ट्रक को अलग से गोली मारी गई, फिर ब्लास्ट किया गया। और तीसरे ट्रक का क्या, उसे भी तो ब्लास्ट होना चाहिए था, पर उसे भी बाद में अलग से मारा गया। फिर शेखावत सर ने उसे नीचे फेंका और बस 10 सेकंड बाद ही गिरने की आवाज आ गई। मतलब भाई पूरी शूटिंग सीरियल स्टाइल में हुई, जैसे कोई फुल एक्शन मूवी हो। अरे भाई, इतना बड़ा गड्ढा भी नहीं है कि किसी को नीचे पहुंचने में 10 सेकंड लग जाए। शेखावत सर तो गुस्से में ऐसे हैं जैसे पुष्पा ने उनका सारा कलेक्शन ही बर्बाद कर दिया हो। लेकिन यार, असली बात ये है कि पुष्पा ने शेखावत के सारे कपड़े उतार दिए, पर खुद भी फुल नंगा हो गया था। मतलब अकेले को नंगा करने का भी मामला नहीं था, दोनों ही साथ में थे। इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था वहाँ? तुम दोनों ही तो थे। और ये जो बात शेखावत सर ने खुद कही, तुम दोनों अकेले थे, तीसरा कोई था ही नहीं, तो फिर फालतू ड्रामा किसको? दरवाजा बंद तो कर दिया, लेकिन अंदर से लॉक नहीं किया। मतलब भाई बंद किया तो सही था, नहीं तो खुला ही रहने देता। फिर शेखावत सर कहते हैं, सबको बुलाओ, बड़ी पार्टी रखो, पुष्पा सबके सामने मुझसे सॉरी मांगे कपड़े उतरवाने के लिए। पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पर अरे भाई, पुष्पा ने तो अकेले में कपड़े उतारे थे, सबके सामने थोड़े नहीं। तो अब ये सॉरी कौन किसके सामने मांगेगा? अकेले में मानेगा ना। और देखो, अभी तक श्रीवल्ली कहीं दिखी नहीं, ना कार में ना बाहर। लेकिन जैसे ही कार वहाँ से चली जाती है, एकदम से श्रीवल्ली नजर आ जाती है। भाई ये कौन सा जादू है, जैसे उसने कैमरा ऑन करते ही हाजिर होना था। क्या कहूँ, ये सीन भी फुल ड्रामा, थ्रिलर और कॉमिक टाइमिंग से भरा पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मिले हमारे आने वाले ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट की खबर सबसे पहले। और हाँ, अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में बताइए आपको पुष्पा 2 की कौन सी गलती सबसे ज्यादा अजीब लगी, या फिर कोई ऐसी गलती जो हमसे छूट गई हो। कमेंट बॉक्स जलाओ और अपने फेवरेट मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करो। तो दोस्तों, बने रहिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए बॉलीवुड की सारी कहानियों के पीछे की सच्चाई। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिल्में देखो, मस्ती करो और अपनी राय हमारे साथ बांटो।